फिर आप इस तरह के दावे करते हैं, झूठे दावे, झूठे बिल्कुल झूठ पर मबनी दावे। कहते हैं कि मुझे आकर आप कहें, गिरेबान पकड़ के कहें कि इंजीनियर साहब आपने जो किताबें टेबल पे रखी हैं आपका अकीदा उनके मुताबिक नहीं है। मुझे आके आप कहें ना गिरेबान पकड़ के कि जी इंजीनियर साहब जो आपने किताबें रखी हैं आपका अकीदा इसके मुताबिक नहीं है, हम तो अभी तक तरस रहे हैं कि कोई चीज़ निकालें हमारी। ठीक है ना जी, फेल है सारे। कहते हैं गिरेबान पकड़ के आप कहें, भाई हम आपका गिरेबान भी नहीं पकड़ते, हमें आप बुलाएं तो सही। हम आपको अदब व एहतराम से कहेंगे मिर्ज़ा साहब आपकी ये गलती है, देखो बुखारी में ये लिखा है, मुस्लिम में ये लिखा है, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा में ये लिखा है। जो किताबें आपके सामने पड़ी होंगी वही किताबें खोल के आपको अदब व एहतराम के साथ बताएंगे, आप हमें बुलाएं तो सही। किसको आप कह रहे हैं कि गिरेबान पकड़ के? उन जाहिलों से जो बेचारों को पता ही नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। जिनको हम बताते हैं तो उनकी आंखें खुलती हैं, उनको आप कह रहे हैं कि आओ गिरेबान पकड़ो। चलो उन्हीं को आप दावत दे लो ना, किसी को ये इजाज़त तो दो, किसी आम बंदे को ही इजाज़त दे दो कि वो आपसे आकर जो 1 to 1 सवाल कर सके और वो रिकॉर्ड हो जाए। जब आप ऐसा करें तो मुझे बता दें, मैं एक आम शख्स को बता दूंगा जो आपका डसा हुआ होगा और जिसने हमारी वजह से अल्लाह के फजल करम से आपसे ऐलान बरात किया होगा, वही आपके पास चला जाएगा। जो आपका शहदाई रहा किसी दौर में, वही आपसे 1 to 1 सवाल करेगा और बताएगा आपको कि आपका अकीदा इन किताबों के मुताबिक है कि नहीं। आप तो कहते हैं ना ये जो किताबें रखी हुई हैं ये पढ़ी नहीं हुई, पढ़ी हुई हैं। वो हम आपको बताते रहते हैं कि आपने क्या पढ़ा हुआ। मिर्ज़ा साहब किताबें तो अरबी आपने सामने रखी हैं, अरबी आपको पढ़नी नहीं आती, तो फिर कैसे पढ़ी हुई हैं आपने? झूठ क्यों बोलते हैं? आप कहें कि तर्जमे पढ़े हुए हैं तो तर्जमे सामने रखें फिर, और लोगों को बताएं कि ये पढ़े नहीं हुए, पढ़े हुए हैं। चलो फिर आपकी बात कोई माने। तो अरबी किताबें आप कैसे पढ़ सकते हैं? आपको तो अरबी आती ही नहीं है। हम बारहा ये बात बता चुके हैं, आगे भी उसका जिक्र आने वाला है। तो आप कहते हैं कि हम तो अभी तक तरस रहे हैं कि कोई चीज़ निकाले हमारी। फेल हैं सारे, कहते हैं सारे फेल हैं, कोई मेरी गलती निकाल नहीं सका। मिर्ज़ा साहब कितनी बातें तो हमने आपकी ख़यानतें, आपकी जहालतें, आपके झूठ, आपकी तहरीफ़ें वो निकाल के सामने रखी हुई हैं, और आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा, जवाब नहीं दूंगा। जवाब रिप्लाई टू शेख तौसीफ़ुर रहमान आप लिख देते हैं, रिप्लाई टू मौलाना तारिक जमील, रिप्लाई टू मुफ्ती तारिक मसूद, रिप्लाई टू फ़लाँ लिख देते हैं। जब हमारी बात ही आती है, जो हमने आपसे सवाल किए हैं, मुदल्लल गुफ्तगू करने के बाद, अहादीस दिखाने के बाद आपसे सवाल किया है कि आप बताएं आपने इसमें डंडी क्यों मारी है, इसका तर्जमा यूँ गलत क्यों किया है, इसमें तारीफ़ क्यों की है, और ये बात इसकी सनद क्या है, कहाँ सनद है, आप झूठी रवायतें क्यों पेश कर रहे हैं। तो आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा, जवाब नहीं देते होते जी, जवाब नहीं होता। आप ये कहते हैं, जवाब दिए भी जाते हैं कुछ लोगों को, जहाँ आपको पता चलता है मैं थोड़ा बहुत जवाब दे लूँगा वहाँ दिए जाते हैं, जहाँ आपको पता चलता है कि जवाब कोई नहीं है फिर आप खामोश हो जाते हैं, और ख़ुद ही आप कहते हैं कि इल्म का कोई जवाब नहीं होता। ठीक, वो क्लिप भी आपका दिखाएंगे आपको। इल्म का कोई जवाब नहीं होता, इल्म जो है तलवार होती है, इल्म तो एटम बम से भी ज़्यादा होता है। ज़ाहिर है इल्म का तो जवाब ही कोई नहीं होता, इल्म तो तलवार है। और मेरी वाइफ मुझे अगले दिन कह रही थी कि हम बचपन में पढ़ते थे कि इल्म तलवार है, अब आके समझ आया कि वाकई इल्म तलवार है। इल्म वो तलवार है जिसके आगे एटम बम भी काम नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि एटम बम हो गया ना हमारा जो काम अल्लाह के फजल करम से, तलवार बनकर लटक रहा है आपके सामने, इसीलिए तो जवाब क्यों नहीं। आप कहते जवाब नहीं दूंगा। तो आप कहते हैं कि हम अभी तरस रहे हैं कि कोई चीज़ हमारी निकाले, सारे फेल हैं। अल्लाह के फजल करम से हम तो पास हो गए, सारे लोग देख रहे हैं, आप फेल हो गए। मिर्ज़ा साहब अगर आप इस दावे में सच्चे हैं, सारे क्लिप ऑन दी रिकॉर्ड हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, आप उनको देखें और उनके जवाब दें, पता चले कि आप वाकई सच्चे हैं। घर में बैठकर दावे तो सारे लोग करते रहते हैं ना, इस तरह के बुलंद बांग नारे मारते रहते हैं। कहते हैं कि ये जालिम आधी हदीसें लिखते हैं, आधी हदीसें लिखते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि आधी हदीसें कौन लिखता है। कहते हैं हमें कोई बताए तो सही आकर कि हमारी गलती है। तो मिर्ज़ा साहब आप इजाज़त दें, मेहरबानी करें, हमें एक दावत दें, लेटर लिखें हमें, या वैसे ही अपने लेक्चर में कह दें कि हाफिज़ अबू याहिया नूरपुरी को इजाज़त है आने की, वो आकर बात कर लें। हम इंशाल्लाह हाज़िर हैं अदब व एहतराम से। गिरेबान नहीं पकड़ेंगे, आप तो कह रहे हैं ना गिरेबान पकड़ें, हम नहीं पकड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ बैठें तो सही, बात तो करें, सुने तो सही।
آپ کسی کو سنانے کا موقع ہی نہیں دیتے, کسی کو سنتے ہی نہیں, پھر کہتے ہیں جی ہم ترس رہے ہیں. کس چیز کو ترس رہے ہیں مرزا صاحب؟ ہم ترس رہے ہیں. آپ کو دعوت ہے, جب آپ کا دل چاہے آپ فون کریں کہ میں آ رہا ہوں, ہمارے پاس تشریف لائیں. انشاءاللہ آپ کی جو ضیافت بھی کریں گے, آپ کا ادب و احترام کے ساتھ آپ سے ٹیبل ٹاک کریں گے آن دی کیمرہ, یا آپ ہمیں دعوت دے دیں, ہم آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ, اور گریبان نہیں پکڑیں گے, بڑے ادب و احترام سے آپ کے سامنے آپ کی پوری حقیقت اور اصلیت واضح کریں گے. اس طرح جھوٹے بیان دینا گھر میں بیٹھ کر, اور کہ دیکھو جی ہم ابھی ترس رہے ہیں, کوئی آئے تو صحیح جی, کوئی ہمیں بتائے تو صحیح جی, یہ اس طرح کی باتیں نہ آپ کیا کریں.